दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। हाँ बिल्कुल चलते हैं। और ये दूसरी कहानी, ये दो मियाँ बीवी हैं अहमद। हाँ दो मियाँ बीवी हैं, बेहतरीन जिंदगी गुजर रही है। शादी को 6 महीने हुए ठीक है। और 6 महीने हुए और मजेदार लाइफ होती है ना, शुरू शुरू के दिन होते हैं बड़े हैप्पी गुजर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से। नई नई शादी, 6 महीने गुजरे तो बेगम को ख्याल आया कि अरे भाई हमारी माँ भी होती है, एक हद अम्मी भी है हमारी। अपने शौहर से कहा कि भाई मैं अम्मी के यहाँ जाना चाह रही हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा कि भाई आप जाएं, आपको कब मना किया है? कह रहे नहीं मैं एक दिन के लिए नहीं जाऊंगी, मैं पूरे हफ्ते रुक के आना चाह रही हूँ। अब शुरू शुरू का लाड़ है। तो बोला बिल्कुल आप एक हफ्ते रुकने के लिए जाइए। ठीक। तो ठीक है, आप मुझे ड्रॉप करते हुए चले जाइएगा। जब आप ऑफिस जाएं तो मुझे अम्मी के यहाँ ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं एक हफ्ते तक अम्मी के यहाँ रहूंगी। डिसाइड हो गया। दिन निकला, मियाँ हस्बे मामूल जॉब पे जाने के लिए तैयारी कर रहा है, बेगम भी तैयारी करी क्योंकि उसको अम्मी के यहाँ जाना है। ये दोनों साथ घर से निकले। मियाँ ने उसको अम्मी के यहाँ ड्रॉप किया और ऑफिस चला गया। ऑफिस चला गया, सारा दिन गुजरा, हैप्पी दिन गुजरा। कॉल आई, टर्न, हाँ जी बेगम से बात हो रही है, कैसी हैं? हाँ पहुंच गए, हाँ खाना वाना खाया? हाँ खा लिया, ओके हो गया, सब बंद हो गई। बेगम से बात हो गई, हैप्पी हो गए। शाम हो रही है, ये ऑफिस में ये क्या देखता है कि इसका फोन बज रहा है। अब जब ये उठा के नंबर चेक करता है तो नंबर इसके घर का आ रहा है। घर का लैंडलाइन नंबर से कॉल आ रही? घर के नंबर से कॉल आ रही है और घर पर कोई मौजूद नहीं है। ये यही सोच रहा है कि घर पर तो कोई नहीं है। फिर घर के नंबर से कॉल, ये जैसे ही यस करने लगता है कॉल कट जाती है। सोचने सोचने में कॉल कट जाती है। सोचने में कॉल कट जाती है। फिर ये कॉल बैक करता है बेगम को। ये सोचता है कि शायद मुझे बगैर बताए बेगम घर चली गई हो, अम्मी से बात ना बनी है, कोई और मामला तो होंगे। तो बीवी को कॉल करता है, हेलो। हाँ अरे भाई तुमने कॉल की थी? बेगम कहती है नहीं मैंने कॉल नहीं की। अच्छा। ये सोचता है कि जब तुमने कॉल नहीं की हाँ तो फिर घर के नंबर से कॉल किसने की? तो बीवी कहती है खैरियत? बोलता हाँ खैरियत, कोई ऐसी बात नहीं। कॉल कट कर देता है बेगम से, ये सोच के कि मैं इसको नहीं बताता। अब ये अपने कामों में मसरूफ हो जाता है। अब जब कामों में मसरूफ हो गया, 1 घंटा गुजर गया। 1 घंटे के बाद फिर फोन बजता है और जब ये फोन पे नंबर देखता है तो वही उसके घर का नंबर आता है। ये सोचता है कि इससे पहले कि कॉल कट हो जाए मैं इसे यस कर लूं। यस करके जैसे कान से लगाता है, बोलता है हेलो। तो वहां से जानते हो क्या आवाज आती है? वहां से आवाज आती है, राजा जी मुझे मुक्ति दो। राजा जी मुझे मुक्ति दो। मुक्ति दो, मुक्ति दो, यानी राजा जी मुझे आजाद कर दो। तो ये कौन बात कर रहा है वहां से? यही ये सोचता है और ये फोन पे देखता है तो एकदम ये बात खत्म हुई। हाँ। और फोन बंद हुआ। इसने फौरन अपने दोस्त को कॉल की जो इसके घर के करीब में ही रहता है। हाँ। दोस्त को कॉल मिलाता है, बोले हाँ जमशेद। बोले हाँ। बोले कहाँ है? बोले मैं तो घर पे हूँ। बोले यार जरा जाके देख कि मेरे दरवाजे पे ताला ही लगा हुआ है या घर में कोई है। वो कहता है लाइन पे रहना, मैं भी देख के बता रहा हूँ। हाँ। वो फोन लेके बच्चा नीचे गया और उसने जाके देखा तो वो फोन पे ये लाइन पे उससे कहता है कि हाँ तुम्हारे यहाँ तो ताला लगा हुआ है, घर तो तुम्हारा बंद है। पूछता है खैरियत? तुम क्यों पूछवा रहे हो? कहता नहीं मैंने कहा कि तुझसे पूछ लो यार कि हाँ ताला लगा हुआ है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा अभी ये किसी को बता नहीं रहा? किसी को भी नहीं बता रहा, अपने दोस्त को भी नहीं बताया इसने। मगर ये खुद सोच रहा है कि ये कौन सी आवाज थी और मुझसे क्या चाह रही थी। ये इसी कश्मकश में है। ऑफ करता है, घर जाता है। अब जब ये घर पहुंचता है, घर पे ये अकेला है। अब चूंकि इसके दिमाग में वही बात चल रही है कि घर के ही नंबर से कॉल आ रही थी, तो ये सीधा जाके फोन का रिसीवर उठाता है। रिसीवर उठा के चेक करता है तो फोन ओके है, ऐसा भी नहीं कि खराब हो। फोन बिल्कुल सही है। फोन बिल्कुल सही है। रिसीवर रखता है और रिसीवर रख कर आकर बेड पर बैठता है और सोचता है यार कि मैं अकेला हूं। इसकी तबीयत घबरा रही है, डर लग रहा है उसको। डर लग रहा है। ये बेगम को कॉल करता है और बेगम से कहता है तुम जिस कंडीशन में भी हो बस मेरे पास आ जाओ, घर वापस आ जाओ, मैं अकेला बोर हो रहा हूं। अभी भी कुछ नहीं बता रहा है। हाँ। वो कहती है खैरियत में आज ही तो आई हूं। वो कहता है छोड़ दो बस, मैं तुम्हें फिर कल ले जाऊंगा मगर तुम आ जाओ। अच्छा। बीवी कहती है मैं आने में कितनी देर लगी? मैं भी आ गई। ये घर में उसका इंतजार कर रहा है। थोड़ी सी दूर का फर्क है। बहरहाल आधे घंटे में उसकी बीवी उसके घर आ गई। अब बीवी घर पे आ गई है, रात का टाइम है। ऊपर इसने अपना बेडरूम का रखा हुआ है
और नीचे का सिस्टम जो है वो ड्राइंग रूम रखा हुआ है। ड्राइंग रूम में फोन रखा हुआ है, पीटीसीएल का फोन ड्राइंग रूम में है। ये बेगम के साथ ऊपर है बेडरूम, जहां पर ऊपर बैठे हुए। अब ये बेगम से किस्सा शेयर कर रहा है कि मुझे इस तरह से कि देखो से कॉल आ रही है। मैं ऑफिस में था हाँ, तो मुझे कॉल आई। मुझे जो कॉल आई तो वो कॉल पे मुझसे कोई कह रही है कि राजा जी मुझे मुक्ति दो। कहती क्या कह रहे हैं? कहते हाँ मैं तुमसे ये जो बता रहा हूं ये सही है। ये बेगम को ये सब बातें बता ही रहा होता है कि अचानक देखता है इसके फोन की बेल बजी। पर इसने फोन चेक किया तो इसी के घर के नंबर से कॉल आ रही है जो फोन नीचे रखा हुआ है। तो ये तो घर पे मौजूद है। ये मौजूद है। ये दौड़ता हुआ नीचे भागता है और जाता है, देखता है फोन के पास कोई भी नहीं, मगर बैल मुसलसल बज रही है। ये बैल को कट करता है और बेगम को कहता है कि देखा जो मैं तुमसे कह रहा था वो अभी हुआ। कहती ये कौन है? कहता मैं तो खुद समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। ये दोनों मियां बीवी बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में फिर फोन की बेल बजती है। ये फोन उठाता है और फोन उठा के उससे बोलता है हेलो। तो वहां से फिर वही आवाज है कि राजा जी मुझे मुक्ति दो। ये घबरा के फोन रख देता है। अब जब फोन रखता है ये खौफ में है। बीवी इसको आके तसल्ली देती है कि अरे आपका वहम होगा। कहता मैंने खुद आवाज सुनी है, मैंने अपने कानों से आवाज सुनी है। वो मुझसे कह रही है कि मुझे मुक्ति दो। मैंने किसे कैद करके रखा है जो मैं मुक्ति दूं? कि ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। अब ये बैठे हुए दोनों मियां बीवी, ये बेड पे दोनों बैठे हुए हैं। क्या देखते हैं कि अलमारी का हैंडल घूमता है। ये दोनों देख रहे हैं। हैंडल घूमा, अलमारी खुली और अलमारी अचानक बंद हुई, ढस। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब ये अलमारी मालूम कौन सी है? कौन सी? ये अलमारी जो इसने ली है ये ली है एक कबाड़ से, एक कबाड़िए से अलमारी ली है इसने, एक पुरानी अलमारी। वो जो एंटीक होती है, एंटिक टाइप की अलमारी है, होती है। बिल्कुल ऐसी है। एंटिक पीस है लेकिन लिया हुआ पुराना है, काफी पुरानी अलमारी है। अब ये उस अलमारी को देख रहे हैं कि इस अलमारी में कोई गया, यानी दरवाजा खुला हाँ। और बंद हुआ। या तो कुछ रखा गया या कोई इसमें गया। ये सोच के उठता है, अलमारी का दरवाजा खोलता है और देखता है अलमारी में कपड़े प्रॉपर वैसे ही लगे हुए हैं जैसे लगे होते हैं। कोई चेंजेस नहीं थी। कोई चेंजेस नहीं थी, प्रॉपर वैसी ही अलमारी उसकी सुत बनी हुई है। ये देख रहा है कि कहीं कोई ऐसी चीज कि मुझे कुछ नजर आ जाए लेकिन कुछ हो तो दिखे। ये सारी चीजें, उसके सारे कपड़े बाहर निकाल देता है। बेगम कहती है क्या कर रहे हो? वो कहता है चुप रहो, सिर्फ देखो। इसको ऐसी क्यों जरूरत पेश आई कि इसने अलमारी टटोलना शुरू कर दी? इसने अलमारी यूं टटोलना शुरू करी कि इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे अलमारी की तरफ कोई इसको बुला रहा है। इसको बुला रहा है और ये उठ के जा रहा है और गया भी। और ये भी था कि ये अलमारी उसने पुरानी ली हुई थी, बहुत कदीम, लेकिन थी एंटिक, थी एंटीक, मजबूत। और अक्सर कदीम चीजों में कुछ ना कुछ पाया जाता है। यही चीज इसके दिमाग में दौड़ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अलमारी जो मैंने ली है तो इस अलमारी में कुछ। ये सारी चीजें बाहर निकाल देता है, अलमारी के सारे ड्रॉ बाहर निकाल देता है और जब इसे कुछ नहीं मिलता तो गुस्से में एक मुक्का मारता है अलमारी के ऊपर, ढास। जब ये मुक्का मारता है तो अलमारी की छत जो है, उस छत के नीचे एक ड्रॉ है, वो ड्रॉ एकदम खुलता है, ढस। वो खुलता है तो उसमें से एक बॉक्स गिरता है। अब जो वो बॉक्स गिरता है तो ये दोनों मियां बीवी उस बॉक्स को देख रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये बॉक्स में क्या है। क्या था उस बॉक्स में? ये बॉक्स उठाते हैं और बिस्मिल्लाह करके बॉक्स खोलते हैं। और जब बॉक्स खोलते हैं तो वो बॉक्स खोलने के बाद वो शतरंज बन गई है। अब जो इसने देखा कि शतरंज है, हाँ, तो ये सोचते हुए कि शायद शतरंज की गोटे लगाने के बाद इसे कुछ नजर आ जाए। मतलब ये कुछ ना कुछ जानना चाह रहा है लेकिन जान नहीं पा रहा, जान नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा है, उसी की कोशिश में है। हाँ। ये तमाम गोटे सेट करता है। हाँ। शतरंज के तमाम गोटे जब सेट कर देता है तो उसमें एक गोट जो एक्स्ट्रा बचती है, जो उन गोटों से हटकर है, यानी ज्यादा है,
वो प्यादा उठाता है और देखता है कि ये गोटों से मुख्तलिफ है। यानी वो सारी शतरंज की गोटे सेट कर लेता है, सेट करने के और बाद एक गोट बच जाती है, वो जो अलग है, और वही गोट अलग है। वही गोट अलग है। ये इसको उठाता है, देखता है थोड़ा सा वेट है, आम गोटों से ज्यादा उसमें वेट है, कि हाँ ये वजनी भी है। ये यही तजस्सुस में होता है कि इसमें है क्या, ऐसा क्या है कि ये इनसे हटके है। बहरहाल ये इसी तजस्सुस में होता है। दिन निकलता है, अब इसको वही चीज सवार है। ये इस पीस को ले जाकर लेबोरेटरी में देता है कि मुझे ये चेक करके बताएं कि ये क्या है। लेबोरेटरी वाले मालूम उसको क्या बताते हैं? लेबोरेटरी वाले उसको बताते हैं कि ये जो चीज है ये इंसानी हड्डी की बनी हुई चीज है। वो इंसानी हड्डी है, वो प्यादा इंसानी हड्डी का बना हुआ था। हड्डी का बना हुआ प्याला। और आप ये देखें कि जब उसने सारी गोटे सेट कर दी तो कुदरती तौर पे बच्ची भी हुई। वही गोट। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, इसकी सब समझ में आ गया कि ये क्या गेम है। अब ये कहता है कि क्या किया जाए, तो फिर ये करता है कि ये एक बुजुर्ग के पास जाता है। वो बुजुर्ग को जाके वो प्यादा देता है। हाँ। वो बुजुर्ग उसको देखते हैं, वो कहते हैं क्या परेशानी है? वो कहता है मेरी परेशानी सिर्फ ये है कि ये मेरे घर में से मुझे मिला है और मेरे ही नंबर पे मुझे कॉलें आती हैं कि राजा जी मुझे मुक्ति चाहिए, राजा जी मुझे मुक्ति दो, मुझे आजादी दो, मुझे आजादी दो। तो वो जो बुजुर्ग हैं हाँ वो उस पीस को देखते हैं और कहते हैं कि जानते हो ये क्या है? हाँ ये इंसानी हड्डी है और ये उसी की हड्डी है जो तुम्हें आवाजें देती है जो कॉल करती है कि राजा जी मुझे मुक्ति दो, राजा जी मुझे मुक्ति दो। अब अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो इस हड्डी को ले जाके दफना दो। तुम इस हड्डी को दफना दोगे तुम्हें ये कॉलें आना बंद हो जाएंगी। तो वो फिर वो उनकी बात पे अमल करते हुए उस हड्डी को जाके कब्रिस्तान में दफना देता है। हाँ। दफनाने के बाद घर आता है और उसके बाद वो कॉलें आना बंद हो जाती हैं। वो हड्डी थी जो अपने वजूद से अलग थी हाँ। और मिट्टी में जाना चाह रही थी, मगर वो मिट्टी में थी नहीं, मिट्टी में थी नहीं। और इस वजह से वो उससे कांटेक्ट कर रही थी, कांटेक्ट कर रही थी कि मुझे मुक्ति चाहिए, है ना। मुक्ति यानी चाहिए। वो लड़की अपना काम करवाना चाह रही थी उससे। बिल्कुल। अब न जाने वो कौन सी अलमारी उसने कहाँ से खरीदी और किसने उस लड़की को मारा और ये हड्डी कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक पहुंची। और बहरहाल ये अपने जगह पे पहुंच गई। जहां की थी मिट्टी की चीज मिट्टी में ही गई। मिट्टी की चीज मिट्टी में ही मिल गई। बिल्कुल ऐसे ही। ओए होए 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 शेख साहब,